प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए अब हम सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जितने भी लोग फास्टिंग प्रेयर में जुड़े हुए हैं, आप हर रोज़ इस प्रेयर को अटेंड ज़रूर करें। हर रोज़ परमेश्वर के छाए हुए स्थान में आप ज़रूर आएँ। विश्वास करें कि जब आप हर रोज़ इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग को अटेंड करेंगे, तो सच में मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा। परमेश्वर अपने वचन के भेदों को आपके ऊपर जाहिर करेगा। परमेश्वर और ज़्यादा आपको ग्रेस देगा आत्मा में बढ़ने की। परमेश्वर प्रार्थना का आत्मा आपके ऊपर रिलीज़ करेगा। परमेश्वर मन फिराव का बपतिस्मा आपको देगा। उन चीज़ों को जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, जिन चीज़ों से आप छूट नहीं पा रहे, वो जो बंधन है, जो कलेश है, परमेश्वर उन्हें आपकी लाइफ से दूर करेगा। परमेश्वर अपनी शांति को, अपने आनंद को, जो सारी समझ से परे हैं, आपकी लाइफ में रिलीज़ करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, भजन संहिता 119 के 165 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। कि जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? परमेश्वर के नियम, उसका कानून, उसके वचन, लिखे कि जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखते हैं, उनके परमेश्वर के वचनों से क्या करते हैं? प्रेम रखते हैं, उनको क्या मिलती है? बड़ी शांति होती है और उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगती। कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों में हर रोज़ चलता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन मेरी लाइफ में ना टूटे, क्योंकि वचन ही क्या है? परमेश्वर है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचनों में चलता है तो क्या होता है? परमेश्वर का जो करैक्टर है उसके अंदर आना स्टार्ट होता है। क्योंकि लिखा क्या है कि वचन ने क्या किया? देह को धारण किया। क्योंकि वचन ही क्या है? परमेश्वर है। तो जो यीशु मसीह थे, उनमें क्या था? यहोवा परमेश्वर का करैक्टर था। जब हम जीसस की लाइफ को देखते हैं तो हम परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के चरित्र को उसमें देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे, उनको सब पता था कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला, लेकिन फिर भी वो क्या रहे? अंत तक लिखा है कि वो ओबीडियंट रहे, अंत तक वो आज्ञाकारी रहे। किसके? यहोवा परमेश्वर के, पिता के वो आज्ञाकारी रहे, अधीनगी में रहे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को नहीं छोड़ा। जब उन पे इतना कुछ उन पे किया गया कि उन पे थूका गया, उनके बालों को, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उन्हें गालियां निकाली गई, लेकिन फिर भी उस समय भी परमेश्वर ओबीडियंट रहे। उस समय भी उन्हें पता था कि नहीं, जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा, जो असाइनमेंट खुदा ने मुझे दिया है, अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो मैं कभी भी उस असाइनमेंट को पूरा नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में अपने आप कुछ भी नहीं करता। तो इसीलिए जितने भी लोग परमेश्वर के वचनों से प्रेम करते हैं, उनके जीवन में क्या होती है? शांति होती है। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों में चलता है, उसके जीवन में कितना भी दुख हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी दुख की बाढ़ आ जाए, कोई भी बड़े से बड़ा दुख का पहाड़ आ जाए, कोई बड़ा दुख तूफान आ जाए, वो कभी भी डगमगाता नहीं है। आप देखेंगे कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का आधार माना हुआ है, जब उनकी लाइफ में कोई भी विपत्ति आती है, मैंने देखा कि वो लोग हमेशा स्माइल करते हैं। वो कभी भी डरते नहीं हैं, वो कभी भी घबराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना घर किसके ऊपर बनाया हुआ है? चट्टान के ऊपर। चट्टान के ऊपर घर कौन बनाता है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलता है। क्योंकि जब वो वचन में स्ट्रांग है, जब वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में है, फिर उसे पता है कि मेरा विवेक मुझे दोषी नहीं ठहरा रहा। कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर जानता है कि मैं कैसा हूँ, परमेश्वर मुझे जानता है, मेरा न्याय करने वाला वो परमेश्वर। अगर ये दुख, ये तकलीफ मेरी लाइफ में आ भी गई है तो मुझे पता है कि ये हमेशा के लिए मेरी लाइफ में नहीं रहेगी, ये टेम्परेरी है, ये थोड़े समय के लिए। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे अंग संग है, वो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, वो मुझे जीत के साथ लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को हल्के में लेते हैं, जिन्हें लगता है कि बस इधर से सुना संडे वचन, इधर से निकाल दिया, उन्होंने अपना घर कहाँ पे बनाया है? रेत के ऊपर। आपने देखा कि ऐसे लोग जब उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो वो हाय हाय करने लग जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं कि मैं क्या करूँ, वो
कभी दूसरा रास्ता चूज कर लेते हैं कि नहीं मैं अच्छा इधर चला जाता हूँ, मैं उधर चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना घर किस पे बनाया है? रेत पे। क्योंकि जब उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम नहीं किया तो अब उनके अंदर क्या है? एक डर है कि अब अगर प्रॉब्लम आ गई है तो पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, पता नहीं अगर बीमारी आ गई है तो मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मैं चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अगर मेरे जीवन में कोई बंधन है तो पता नहीं इतना टाइम हो गया ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो वो क्या हो जाता है? वो बैक स्लाइड हो जाता है। वो थोड़ा टाइम देखता है कि ठीक है अगर ब्लेसिंग मेरी लाइफ में आई तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करता है? वो प्रभु को छोड़ देता है। क्योंकि उससे सिर्फ किस चीज से प्यार है? अपनी ब्लेसिंग से। उसने परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का आधार नहीं बनाया। ऐसे लोगों का घर किसके ऊपर है? रेत के ऊपर। तभी ऐसे लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं और वो परमेश्वर को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम रखते हैं, जो अपनी सिचुएशन को नहीं देखते, वो ये देखते कि नहीं अच्छा परमेश्वर का वचन मुझे ऐसा कहता है, चाहे मुझे देखने में कुछ भी लगे, चाहे मेरा इमोशंस, मेरी फीलिंग्स मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना। मुझे किसके अकॉर्डिंग चलना है? परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि फीलिंग्स क्या कहती है कि तू इसे क्या कर, अगर कोई आपको कुछ बोल दे तो अंदर से क्या होता है कि हाँ तू भी इसे क्या कर, पलट के जवाब दे, तू भी ऐसे कर। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू क्या कर, तू माफ कर, तू क्षमा कर। पलटा लेना किसका काम है? खुदा कहता है कि मेरा काम है, कि तेरी जंग को मैं लड़ूंगा। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे क्रोध को क्या दे? मौका दे। क्योंकि जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है तो वो बड़े अच्छे तरीके से फिर लड़ता है। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर के कानून में होके चलते हैं, जब हम उसकी व्यवस्था से प्रेम रखते हैं, तो लिखा है हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है। कौन सी शांति? जो क्या है? सारी समझ से परे है। कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों में एकदम दृढ़ है, जो कभी भी हिलता नहीं है कि नहीं मेरा बिलीव है कि परमेश्वर चाहे मेरे जीवन में ये सिचुएशन है लेकिन जल्दी मैं इससे बाहर आऊंगा, जल्दी परमेश्वर एक बिग टेस्टमनी मेरा हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम से। तो वो लोग परमेश्वर क्या करता है? उनकी लाइफ में बड़े रिजल्ट को दिखाता है यीशु मसीह के नाम से। और लिखा है कि उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगती। ठोकर किसको लगती है? जो लोग परमेश्वर के वचनों के ऊपर नहीं चलते। क्योंकि उनका मन क्या करेगा? अच्छा तू ऐसा कर, तू पाप कर। लेकिन परमेश्वर क्या कहेगा कि नहीं, मैं पवित्रताई में रहने वाला परमेश्वर हूँ। तो अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनते हुए अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लिखा है फिर ठोकर लगेगी ही लगेगी। लेकिन जब हम परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहेंगे, उसके कानून में बने रहेंगे, तो फिर लिखा है कि उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगती। अब्राहम परमेश्वर के व्यवस्था से बहुत प्रेम रखता था। अब्राहम 100 साल का हो गया, लेकिन फिर भी देखिए परमेश्वर ने उसको 100 साल की आयु में तब जाके परमेश्वर ने इसहाक उससे दिया। लेकिन इतने साल परमेश्वर ने क्या किया? उसे वेट करा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में एक बहुत बड़ी थी। परमेश्वर चाहता था कि अगर मेरी योजना इसके जीवन में बड़ी है तो मैं चाहता हूं कि अब्राहम और ज़्यादा क्या करे? परफेक्शन में जाए, और ज़्यादा ये परफेक्ट होता जाए। तभी परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। कि परमेश्वर उसे सिद्ध बनाना चाहता था। परमेश्वर उसकी लाइफ से उन घटियों को, उन कमियों को क्या करना चाहता था? दूर करना चाहता था। क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ी ब्लेसिंग अब्राहम के लिए रखी थी। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति की लाइफ में जब परमेश्वर ने उसके लिए एक बड़ी योजना बनाई होती है, बहुत बार क्या करता है? उसे डिले के साथ वो देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस टाइम पीरियड में क्या करता है? उस व्यक्ति को तैयार करता है अपने बड़े मास्टर प्लान के लिए। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया। अब अब्राहम जिसके साथ परमेश्वर ने बोला था कि वाचा बांधी, परमेश्वर ने बोला कि देख अब्राहम इन तारों को देख, रेत के किनकों को देख, कि मैं तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी अब्राहम को जब ब्लेसिंग नहीं मिली तो वो सोच सकता था कि जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे एम्प्लॉय हैं, ये तो ब्लेस है, इनके बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास बेबी नहीं है। लेकिन लिखा है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था से क्या करता था? प्रेम रखता था। कि आशीष ना होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के कानून में बना रहा। उसने परमेश्वर के सिस्टम को नहीं तोड़ा, उसने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं छोड़ा। तो अगर उसने परमेश्वर की
व्यवस्था से प्रेम किया, तो देखो परमेश्वर ने भी उसे कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी। जब परमेश्वर ने उसे बोला कि अब्राहम अपने कुंड को छोड़ दे, तो अब्राहम ने परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं किया कि प्रभु मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास मेरा घर बार मैं छोड़ के जाऊँगा तो परमेश्वर मैं कहाँ रहूँगा। उसने कुछ नहीं पूछा। जैसे परमेश्वर ने उसे कमांड दी, उसने क्या किया, अपना सब कुछ उठा के वो चल दिया कि नहीं, जैसा परमेश्वर बोल रहा है मुझे वैसा करना है। अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का आत्मा मुझे आगे क्या करेगा, गाइड करेगा। तो इसीलिए जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो भी लोग परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम रखते थे, जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को पकड़े रखा, उन्होंने परमेश्वर के वचनों को तोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उन्हें बहुत ऊंचा किया यीशु मसीह के नाम से। जब हम पढ़ते हैं उनकी लाइफ को, जब हम देखते हैं अब्राहम को, जब हम यूसुफ की लाइफ को पढ़ते हैं कि कितना दुख था उसकी लाइफ में, कि पहले भाइयों ने क्या किया, गड्ढे में डाला, फिर बाद में उसे बेच दिया, और जब बेच दिया तो बाद में रानी ने क्या किया, जो पोतीफर की वाइफ थी उसने उस पर ब्लेम लगा दिया। लेकिन उसके बावजूद जेल खाने में जब वो था तब भी वो क्या कर रहा था, जो कैदी उसके साथ होते थे उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था, तब भी वो परमेश्वर के कानून में बना रहा। उसने कभी नहीं कहा कि परमेश्वर मैंने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन परमेश्वर मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, मैं क्यों परमेश्वर, पहले मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसे किया और अब परमेश्वर अगर तूने मुझे वहाँ पे रखा ही रखा तो अब रानी ने क्या किया, मेरे ऊपर ये ब्लेम लगा दिया। लिखा उसने कुछ भी परमेश्वर से कंप्लेंट नहीं की। उस टाइम पीरियड में भी वो परमेश्वर में क्या रहा, बढ़ता गया, हर रोज़ परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करता गया। और जब परमेश्वर ने देखा कि सच में ये दुख में भी क्या कर रहा है, मेरे वचनों में बंधा हुआ है, इसको जब मौका मिला तब भी इसने पाप नहीं किया, इसने पवित्रताई को अपनी लाइफ में मेंटेन करके रखा, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे ऊंचा किया। हालेलुया। पूरे मिस्र के ऊपर कौन प्रधान ठहराया गया, यूसुफ ठहराया गया। राजा सिर्फ नाम का था पोतीफर, लेकिन सब कुछ हैंडल कौन करता था, यूसुफ करता था। जब भी वो उसे देखता वो खुश हो जाता कि सच में कितना बुद्धिमान मनुष्य मैंने नहीं देखा, कि इसमें सच में क्या है, उत्तम आत्मा रहता है। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति, जब हम बाइबल में उनके बारे में पढ़ते हैं कि अगर परमेश्वर ने इसे ग्रेट बनाया, अगर परमेश्वर ने इसे ग्रेट टेस्टिमनी के साथ खड़ा किया, तो उसके पीछे इसकी लाइफ कैसे थी। अगर इतनी बड़ी ब्लेसिंग इसको मिली तो क्या ऐसे मिल गई, नहीं, उसके पीछे एक रीज़न था कि वो परमेश्वर के साथ हर मुश्किल हालात में बने रहे। चाहे कुछ भी शैतान ने प्लान किया उनके लिए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को थामे रखा कि नहीं परमेश्वर, मैं तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं तेरी व्यवस्था से क्या करूंगा, प्रेम रखूंगा। तो सच में फिर जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम रखते उन्हें क्या मिलती है, शांति मिलती है। जैसे अब्राहम को मिली कि इतने साल बेबी नहीं है, लेकिन फिर भी अब्राहम क्या परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था और परफेक्ट हो रहा था। और यूसुफ जब जेल में था तब भी क्या था, स्माइल कर रहा था, तब भी परमेश्वर का आनंद उसके अंदर था। अब लोग कह रहे होंगे कि अच्छा इसके जीवन में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अब तो ये परमेश्वर को छोड़ देगा, अब तो ये परमेश्वर को कहेगा कि प्रभु नहीं, तूने मेरे साथ कौन सी भलाई की। लेकिन नहीं, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम रखते हैं उसकी शांति, लिखा है, जो समझ से परे है। यही बात है कि जो लोग परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, कोई भी दुख आ जाए, लोग कहेंगे कि अच्छा इसके जीवन में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये फिर भी देखो कितना खुश है। क्योंकि उन्हें पता है कि जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरी ओर है, वो इनसे बढ़कर है जो बाहर है। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को कभी भी, लिखा है, ठोकर नहीं लगती। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15:7 में, तो उसमें भी यही लिखा है। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर में बने रहना क्या है, परमेश्वर के नियमों को मानना, उसके कानून को फॉलो करना, परमेश्वर के कहने के अकॉर्डिंग चलना। कि जब आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम रखते हैं तो फिर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आपको रोना नहीं पड़ता कि परमेश्वर मेरे पास ये क्यों नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आपको किस चीज़ की नीड है। क्योंकि जो दुनियावी चीज़ें हैं ये टेम्परेरी है, ये जस्ट एक यूज़ के लिए है हमारे, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन कभी भी नहीं
टलेगा। तो जब परमेश्वर के वचन से हम प्रेम करते हैं तो सच में परमेश्वर हर एक वो आशीष जो परमेश्वर ने वायदा किया है अपने वचनों में, परमेश्वर हर एक उस ब्लेसिंग को क्या करता है, हमारी लाइफ में रिलीज करता है। लेकिन कब करता है? जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं। उसमें बने रहना क्या है? उसके वचनों में बने रहना, उसके वचनों को ना तोड़ना, अपनी सिचुएशन को देखते हुए भी कि अगर आपके पास मौका है कि आपको लगे कि अच्छा मेरा बॉस यहाँ पे नहीं है तो मैं ऐसे कर दूं, लेकिन फिर भी जब आप खुदा का भय मानते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ते तो सच में वो परमेश्वर जो 24/7 हमें देखता है, जिसका कैमरा हमारी रिकॉर्डिंग हर वक्त करता है, हम कहीं पर भी हो, वो परमेश्वर फिर चेक करके एवरी डे हम उसके साथ कैसा चलते हैं वैसी ही ब्लेसिंग फिर परमेश्वर बोलता है दूतों को कि जाओ इसे देख कर आओ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हर एक बात के बारे में लिखा हुआ है। आपकी कैसी भी सिचुएशन है, आप चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बिजनेसमैन हैं, आप प्रचारक हैं, आप हाउसवाइफ है, अनमैरिड हैं, आप कुछ भी करते हैं, हर एक बात के बारे में परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तब भी ब्लेसिंग हमारी लाइफ में खुलती है। अगर एक व्यक्ति कहे कि परमेश्वर, वो सिर्फ प्रेयर करे कि परमेश्वर तू क्या कर, मुझे गरीबी से बाहर निकाल, परमेश्वर मुझे कर्जे से छुड़ा, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाँ प्रेयर जरूरी है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तू पहले क्या कर, अपने दशवांश को क्या कर, मेरे भवन में लेकर आ। जब तू ऐसा करेगा, परमेश्वर कहते कि तब मैं क्या करूंगा, तेरे लिए हेवन के डोर ओपन करूंगा। क्योंकि जब तक हम बोएंगे नहीं, हम कभी भी काटेंगे नहीं। अगर हम बोते नहीं हैं, अगर हम अपना 10% परमेश्वर को नहीं देते, तो फिर अगर हम हाय हाय करते रहें कि हाय परमेश्वर मैं गरीब हूँ, हाय परमेश्वर मुझे घटी क्यों है, परमेश्वर कहेगा मैंने उस डोर को बंद नहीं किया, तूने खुद उस डोर को लॉक किया हुआ है। क्योंकि चाबी मैंने अपने वचन में दी हुई है कि तू क्या कर, अपना टाइथ मेरे भवन में लेकर आ, तू अपने बोने को देख। जब तू ऐसा करेगा तो मैं हेवन तेरे लिए खोलूंगा। जो तेरा पैसा टिक नहीं रहा, जो फिजूल खर्ची में जा रहा है, वो कब ठहरेगा? जब तू अपने 10% को क्या करेगा, मेरे भवन में देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर, परमेश्वर तू मेरे जीवन से कर्जे के श्रापों को तोड़, तो हमें क्या करना होगा? हमें इस हिस्से पे देखना होगा कि इस हिस्से में परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहता है। अगर मुझे अभिषेक में बढ़ना है, मुझे सामर्थ्य में बढ़ना है, तो मुझे प्रेयर में, फास्टिंग में, मुझे वचनों में जाना होगा। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहता हूं तो मुझे प्रेयर के साथ साथ गिविंग को भी देखना है कि मेरी गिविंग कैसी है, मैं कितना परमेश्वर के घर की चिंता करता हूँ, कितना मैं ईमानदार हूँ परमेश्वर के साथ। क्योंकि परमेश्वर कभी भी वो आपके 10 को नहीं देखेगा, वो आपकी ऑनेस्टी को देखेगा, आपकी ईमानदारी को देखेगा कि अच्छा ये अपना दशवांश देने में ईमानदार है। अगर आपका टाइथ 10 रुपए भी बनता है, आप उसे देते हैं, तो परमेश्वर आपको हजारों में, लाखों में लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ईमानदारी को, वफादारी को पसंद करने वाला परमेश्वर है। जब हम कुरनेलियस के बारे में पढ़ते हैं कि कुरनेलियस एक अन्य जाति था, वो प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, यहूदी लोगों को दान देता था, यहूदी लोगों की फाइनेंशियली हेल्प करता था, सपोर्ट करता था। तो अगर वो परमेश्वर के कामों के लिए, उसके राज्य के लिए सपोर्ट करता था, तो क्या हुआ? जब वो प्रेयर में था तो परमेश्वर ने क्या किया, एक विजन उसे दिया कि क्या कर, पतरस को अपने घर बुला। और उसने वो विजन कब देखा? जब वो प्रेयर कर रहा था। तो अगर आप गिविंग के साथ साथ आप प्रेयर में है और प्रेयर के साथ साथ आप गिविंग में है, तो सच में परमेश्वर आपको क्या करेगा, वो विजन दिखाएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं यीशु मसीह के नाम से। तो जब परमेश्वर ने देखा कि ये सच में प्रेयर भी करता है, ये यहूदी लोगों को बराबर दान भी देता है, तब परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास को, पतरस को उसके घर में भेजा। और जैसे कुरनेलियस ने, उसकी पूरी फैमिली ने पतरस के द्वारा परमेश्वर के जीवित कलाम को सुना, उसके जीवित सुसमाचार को सुना, तो सच में उन्होंने उसी समय अपने पूरे घराने समेत क्या किया, बैप्टिज्म लिया यीशु मसीह के नाम से। और जब हम पढ़ते हैं सुलेमान के बारे में, सुलेमान को परमेश्वर ने कब बुद्धि का वरदान दिया? जब सुलेमान ने क्या किया, लिखा हजारों भेड़ बकरियां उसने क्या की, बलि की परमेश्वर के लिए, कि थाउजेंड्स ऑफ
जो उसकी भेड़ बकरियां थी उसने पता नहीं वो कितने करोड़ों में होंगी उस टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम लोगों की धन संपत्ति यही होती थी कि उनके पास जो पशु होते थे, जो गाय बैल भेड़ बकरियां होती थी, वही उनकी क्या होती थी, उनकी प्रॉपर्टी होती थी। तो लिखा है कि उसने क्या किया, परमेश्वर को होम बलि करके वो चढ़ाए जब वो ऊंचे पर परमेश्वर के सामने गया, और जैसे परमेश्वर ने उसकी गिविंग को देखा और वो परमेश्वर से प्रेयर कर रहा था, तो परमेश्वर ने जैसे वो अपनी होम बलि को चढ़ा के आया, वो सेक्रीफाइस देकर वो आया, और वो जब लेटा हुआ था तो परमेश्वर ने क्या किया, उससे रात को परमेश्वर ने विजन दिया, दर्शन दिया और बोला कि सुलेमान तू क्या चाहता है मुझे बता, तू जो कुछ भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा। उसने कहा कि परमेश्वर मुझे क्या चाहिए, इतना बड़ा जो राज्य है परमेश्वर वो बिना बुद्धि के नहीं चल सकता, तो परमेश्वर मुझे क्या चाहिए, तेरी बुद्धि चाहिए, तेरी समझ, तेरी ज्ञान का आत्मा चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा कि तूने धन दौलत नहीं मांगा, तूने जो बुद्धि मांगी है, तो ये जो धन दौलत सोना चांदी है, परमेश्वर ने कहा ये भी मैं तुझे देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सुलेमान एक सफल राजा रहा, क्यों? क्योंकि उसने अपने फादर को देखा था, उसने देखा था कि उसका पिता जो दाऊद था वो कैसा एक गिवर था, वो कैसे परमेश्वर के लिए वो सैक्रिफाइस करता था, कैसी उसकी गिविंग थी, उसने अपने फादर से सीखा था। इसीलिए सुलेमान के अंदर भी ये आदत थी कि वो परमेश्वर के लिए क्या करता था, होम बलि भेड़ बकरियां क्या करता था, चढ़ाता था यीशु मसीह के नाम से। तो वैसे ही जब आज हम भी परमेश्वर के लिए प्रेयर के साथ साथ हम अपनी गिविंग को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो जो हमारी प्रेयर्स होती हैं परमेश्वर क्या करता है, उन गिविंग के द्वारा उन प्रेयर्स को हम क्या करते हैं, स्पीड देते हैं। कि जब प्रार्थना के साथ साथ हम बो भी रहे हैं तो जो हमारी प्रेयर्स का आंसर है वो स्पीड के साथ हमारे पास आता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये सच में आप करके देखें, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको भी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। मैं आपको एक टेस्टमनी बताती हूँ। एक सिस्टर थे, वो हमारी मिनिस्ट्री के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके पास बेबी नहीं था, तो वो हमेशा प्रेयर करवाते थे। और एक दिन जब उनके लिए प्रेयर कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि सिस्टर क्या आप अपना टाइट देते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं देना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाहती थी। तो मैंने उन्हें बोला कि आप अपना टाइट देना स्टार्ट करो। तो उस बहन ने जैसे ही अपने दशवांश को परमेश्वर के घर में देना स्टार्ट किया, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि मैं प्रेयर करती हूँ, मैं संगति भी करती हूँ, मैं परमेश्वर के वचनों को भी पढ़ती हूँ, मैं फास्टिंग में भी जाती हूँ। तो मैंने कहा अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो इम्पॉसिबल है कि परमेश्वर आपको बिना गवाही के रखे। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं दशवांश हम प्रॉपर नहीं दे रहे। तो जैसे उन्होंने इस बात में सुधार किया, उन्होंने अपना टाइट देना प्रॉपर खुदा के घर में स्टार्ट किया, तो जो उनकी ब्लेसिंग इतने सालों से रुकी हुई थी, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, उस बहन को गर्भवती किया और परमेश्वर ने उन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम से। हमारे पास बहुत सी ऐसी टेस्टमनी है कि जब लोगों को नहीं पता होता कि अगर फाइनेंशियली हमारे जीवन में कोई घटी है तो वो कैसे दूर होगी, अगर हमारा बिजनेस बंद पड़ा है, अगर हमारा बिजनेस चल नहीं रहा, तो क्या हम परमेश्वर का जो हिस्सा है परमेश्वर को देते हैं? क्या हम खुदा के हिस्से को अपने कामों में इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? क्योंकि देखो जब हम 10% दे रहे हैं तब भी 90% हमारे पास है, और देखो 10% दे के भी हम खुदा से कितना वापस लेते हैं। क्योंकि जब हम 10% देते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं हेवन को खोल दूंगा। परमेश्वर ने कहा हेवन के डोर्स मैं तुम्हारे लिए ओपन करूंगा। प्रभु ने कहा जो फिजूल खर्ची है उसे भी मैं घुड़क दूंगा तुम्हारी लाइफ से। तो अगर हम 10% दे रहे हैं तो उसमें भी किसका बेनिफिट है? हमारा ही बेनिफिट है। लेकिन शैतान क्या करता है, आज लोगों को भरमाता है कि नहीं तो अपने टाइट को खुदा के घर में ना दे। क्योंकि देखो ये मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर का वचन बोलता है हमें। जब हम पढ़ते हैं मलाकी उसके 3:10 में, परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। अपने आप नहीं होगा, चाहे तू कितना भी रोले, कितना भी हाय हाय कर। अगर आप जज के सामने खड़े होके आंसू बहाएं तो क्या जज इमोशनल होके डिसीजन देगा? नहीं, वो चेक करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन लेगा। तो वैसे ही परमेश्वर है, हम कितना भी परमेश्वर के आगे रोले, लेकिन जब तक हम उस हिस्से में वर्क नहीं करते तब तक उस हिस्से की जो ब्लेसिंग है हमारी लाइफ में कभी भी नहीं उतरती। जब हम
दाऊद के बारे में देखते हैं कि दाऊद इतना परमेश्वर से प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि उसने अपना, वो तो परमेश्वर का घर नहीं बना सका, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो तेरे मन में ये इच्छा है, उसने कहा कि प्रभु मैं बनाना चाहता हूँ। तो प्रभु ने कहा कि तू नहीं, लेकिन तेरा जो बेटा सुलेमान है वो इसे बनाएगा। तो सच में दाऊद ने कितने, कह लीजिए मिलियन बिलियन नहीं ट्रिलियन के हिसाब से उसने अपना पर्सनल धन सोना चांदी प्रभु के घर के लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि उससे था कि जो परमेश्वर का घर बने वो परफेक्ट हो। वो चाहता था कि वहां पे सोना तांबा चांदी हर चीज वो परफेक्ट चाहता था कि वो ऐसे बने कि जब लोग परमेश्वर के घर को देखे तो सच में वो क्या करे, परमेश्वर की महिमा करे। तो परमेश्वर ने उसके बोने को देखा था, और जब उसका बेटा सुलेमान राजा बना तो देखो कि परमेश्वर ने उसे भी क्या किया, फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग किया, कितना परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया कि शीबा की रानी भी उससे मिलने के लिए आई। कि सच में कि मैंने सुलेमान राजा के बारे में बहुत सुना है, वो देखने के लिए आई कि सच में इसका सिस्टम कैसे है। वो भी इतना इम्प्रेस हुई सुलेमान से, और वो भी जब उसे मिलने के लिए आए तो देखो कैसे वो बहुत कीमती कीमती चीज़ें उससे मिलने के लिए लेकर आई। तो वैसे ही जब आज हम बोते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमारे बोने को नहीं भूलता, परमेश्वर कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं भूलता। परमेश्वर जानता है कि हमारी कौन सी प्रेयर का आंसर कब देना है। जब विधवा औरत ने 2 दमड़ियाँ दी, तो जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने उसे मना नहीं किया। वो विडो थी और 2 ही दमड़ियाँ थी, वो उसकी सेविंग बस वही थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे बोने दिया क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि जब तक इंसान बोएगा नहीं वो हमेशा डिपेंड रहेगा दूसरों के ऊपर। एक बार आपकी कोई हेल्प करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, लेकिन एवरी टाइम नहीं कोई करेगा। तो जब आप बोएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, उन कर्ज को, उन श्रापों को, उस गरीबी के बंधनों को आपकी लाइफ से तोड़ेगा, और आपको परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, और परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा कि आप दूसरों की हेल्प करने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर के दास एक गवाही बताते हैं कि जब मैं एक जगह मीटिंग करने के लिए गया तो वहाँ पे एक लेडी, वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, तो वो अपनी भेंट को उनके सामने लेकर आई। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे, क्योंकि उनको सिचुएशन पता था उनकी कि सिचुएशन बहुत ख़राब है फाइनेंशियली, तो उन्होंने मना किया कि मुझे नहीं लेनी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मना किया, पवित्र आत्मा ने उन्हें डांटा कि नहीं, तू उसकी ब्लेसिंग को रोक रहा है, तो तुझे रोकना नहीं है, क्योंकि जब ये बोएगी तो मैं इसकी लाइफ में क्या करूँगा, काम करूँगा। जो इसके जीवन में ये कर्ज है गरीबी के, मैं उन्हें क्या करूंगा, तोड़ूंगा। तो वैसे इसकी हेल्प करना, लेकिन जो ये बो रही है उसे लेने से इसे मत रोक, अपने आप को इससे ले, और क्या कर, इसके लिए प्रेयर कर। हालेलुया। तो वैसे ही हम चाहे कैसी भी सिचुएशन में क्यों नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना है, हमें उसकी व्यवस्था से क्या करना है, प्रेम रखना है कि हर हिस्से में परमेश्वर, अच्छा अगर मैं शादीशुदा हूँ तो तेरा वचन क्या कहता है, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे क्या करना है, अगर मैं अनमैरिड हूँ तो मुझे कैसे अपनी लाइफ को रखना है, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ परमेश्वर तो मुझे चेक करना है इस वचन में। क्योंकि जब मैं हर रोज़ परमेश्वर के वचन को खोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ। जैसे जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम रेडी होके अपने आप को मिरर के आगे खड़े होके चेक करते हैं कि अच्छा मेरा ड्रेसअप ठीक है, कि मेरे बाल ठीक है, लेकिन शीशा ही है जो हमें बताता है कि अच्छा यहाँ से ये चीज़ ठीक नहीं है, बिना शीशे के तो नहीं पता चलता। तो वैसे ही परमेश्वर की व्यवस्था है, उसका वचन है कि जब हम इसे एवरीडे ओपन करते हैं तो परमेश्वर हमारी ही लाइफ को हमारे सामने खोल के रख देता है कि हाँ देख, यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं है तो इसमें सुधार कर। तो अगर शीशा देखकर भी आप अपने आप को ठीक ना करें और वैसे ही बाहर चले जाए तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा क्यों मेरे पे कोई हंस रहा है। तो वैसे ही अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और पढ़कर भी, जानकर भी, वचन सुनकर भी, खुदा के घर में आकर भी आप अभी तक बच्चे बने हुए हैं, अभी तक आप में चोर नहीं हुए, तो फिर गलती परमेश्वर की नहीं है। आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है अपने आप को। आप कैसे कर पाएंगे, जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता में जाएंगे, जब आप हर रोज़ परमेश्वर को बोलेंगे कि प्रभु मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, लेकिन तू मुझे बदलने की सामर्थ्य को रखता है। परमेश्वर मेरे जीवन से हर एक पाप की स्पिरिट को परमेश्वर तू दूर कर। परमेश्वर मुझे पवित्रताई में चलने वाला बना। परमेश्वर जैसे तू पवित्र है मुझे भी बना। परमेश्वर तेरा करैक्टर परमेश्वर मेरे अंदर आए, प्रभु तेरा नेचर मेरे अंदर आए। तो जब आप परमेश्वर के आगे
जाएंगे तो सच में परमेश्वर क्या करेगा, अंश अंश करके लिखा है, वो हमें क्या करता है, चेंज करता है। जब आप हर रोज उसके छाए हुए स्थान में बैठेंगे तो सच में एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने कब उन चीज़ों को आपके अंदर से रिमूव किया। क्योंकि जब परमेश्वर हमें डिलीवर करता है तो सच में परमेश्वर उन चीज़ों की जड़ों को ही उखाड़ देता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो हमने क्या करना है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करना है, परमेश्वर की व्यवस्था से हमने प्यार करना, उस पर चलने वाले बनना है। चाहे कुछ भी हमारे आगे सिचुएशन हो, हमें परमेश्वर के वचन को देखना है कि क्या परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। तो अगर ऐसा कहता है तो नो प्रॉब्लम, सिचुएशन कैसी भी हो मैं परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, ये मेरे मार्गों के लिए दीपक है, ये लाइट है, ये मुझे बताएगा कि ये रास्ता तेरे लिए सही है, इस रास्ते में गड्ढे नहीं है, ये रास्ता बिल्कुल साफ है तेरे लिए। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की गाइडेंस हमारे अंदर आती है, परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा हमारे अंदर आता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गवाही को देखेंगे। One